आज हम लोग यूजीसी एनटीए नेट के तहत हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तैयारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार होंगे। हिंदी साहित्य के आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया है? तो ये है आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। दूसरा है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? जवाब है सरहपाद को। विशलदेव रासो के रचयिता का नाम लिखिए। विशलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नालह। देखिए चौथे प्रश्न है, पौंचर्यु किसकी रचना है? यह रचना स्वयंभू की है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि का नाम लिखिए। और ये प्रथम कवि हैं अमीर खुसरो। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया है? विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा गया है। सरहपाद की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोहा को सरहपाद की सबसे प्रसिद्ध रचना है। आठवां प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये भक्तिकार। चंदायन के रचनाकार का नाम लिखिए। तो मुल्ला दाऊद है चंदायन के रचनाकार। दादू भक्ति काल की किस धारा के कवि हैं? तो निर्गुण धारा के कवि हैं। कवितावली के रचयिता का नाम तुलसीदास है। भ्रमर गीत के रचनाकार का नाम सूरदास है। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना की। शुद्धाद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य की किस धारा से है? कृष्ण भक्ति शाखा वल्लभाचार्य से है। राम भक्ति काव्य पर किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद, जो रामानुजाचार्य ने लाया। पुरुष प्रधान सामंती परंपरा को किस मध्ययुगीन कवित्री ने चुनौती दी थी? वह थी मीराबाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल को कौन सा नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी हैं। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान रचनाएं की हैं? भूषण ने की हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। साकेत रचनाकार का नाम लिखिए। साकेत के रचनाकार का नाम है मैथिली सरंगो। पुष्प की अभिलाषा कविता की रचना है माखनलाल चतुर्वेदी। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। कमानी में किस दर्शन के अभिव्यक्ति हुए हैं? कमानी में शैव दर्शन के अभिव्यक्ति हुए। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने लिखी है? निराला ने। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। मधुशाला के रचनाकार का नाम हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के कवि कौन हैं? तो मुक्तिबोध अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता का रचनाकार कौन है? तो मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध जी। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? तो आज्ञे जी ने लिखा है।
संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? तो धूमिल जी ने लिखा है। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार जी को माना जाता है। सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन जी ने। बादल को घेरते देखा कविता के रचयिता का नाम नागार्जुन जी है। चिंतामणि किसके संबंधों का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम लिखिए। तो वो लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र जी। स्मृति की रेखाएं उसने कहा था कहानी के लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद जी का। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा है? तो महादेवी वर्मा जी ने लिखी है। अंधेर नगरी चौपट राजा अंधेर नगरी नाटक का लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम लिखिए। शंकर शेष। जल टूटता हुआ है उपन्यास किसने लिखा है? रामदास मिश्र। बेतवा बहती रही उपन्यास के लेखक का नाम लिखिए। मैत्रेयी पुष्पा जी ने लिखा है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह जी की। परमाल रासो के कवि का क्या नाम है? तो चंद्रवरदाई नहीं बल्कि जगनीक। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें जगनीक है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? राहुल सांस्कृत्यायन जी ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा है? पृथ्वीराज रासो को। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो ये हैं बच्चन सिंह जी ने लिखा है। बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चंदायन। भारत में भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रस्फुटित होकर उत्तर भारत में आया? दक्षिण से। संतन को कांच सिकरी सो कांच किसकी पंक्ति है? तो कुंभन दास की। नानक किस काव्यधारा के कवि हैं? संत काव्यधारा के। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी किस कवि पंक्ति है? तो ये जायसी की है। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव वश अपना नाम रख लिया रसकान। पुष्टि मार्ग का जहाज किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दुआवली की रचना की? रहीम ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो घनानंद जी हैं। रामचंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? केशवदास। पद्माकर रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध। पद्माकर रीतिबद्ध क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है? तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है? माखन लाल चतुर्वेदी। इनमें से कौन सा कवि छायावादी है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1936 में। प्रगतिवाद किस दर्शन से प्रभावित है? मार्क्सवाद से। प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है? 4 सप्तक से। आज्ञा के उपन्यास का शीर्षक है शेखर एक जीवनी। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। मुक्तिबोध काव्यधारा काव्य संग्रह का नाम है। मुक्तिबोध के काव्य संग्रह का नाम है
चांद का मुंह टेढ़ा, पहाड़ पर लालटेन किसका काव्य संग्रह है? तो उदय प्रकाश जी का है। साये में धूप के रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक का शीर्षक है अंधेर नगरी। सरस्वती के संपादक इनमें से कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? चिंतामणि। पगडंडियों का जमाना किस व्यंग्यकार का काव्य संग्रह है? हरिशंकर प्रसाद जी का। बंग महिला की कहानी का नाम है दुलाई वाली। समानांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? कमलेश्वर। इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? भारत दुर्दशा। आषाढ़ का एक दिन नाटक के नाटककार का नाम क्या है? मोहन राकेश। 8वां सर्ग नाटक के रचयिता का नाम क्या है? सुरेंद्र वर्मा। बकरी नाटक के नाटककार का नाम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तितली। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास का नाम है खंजन नयन। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? दादा कॉमरेड। रुकोगे नहीं राधिका की लेखिका कौन है? उषा प्रियमवदा। चाक के रचनाकार का नाम लिख क्या है? तो मैत्रेय पुष्पा। निराला की साहित्यिक साधना किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। बिल्लेश्वर बकरिया किसका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? निराला जी का। हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? बनारसी दास जैन। घुमक्कड़ के लेखक का नाम क्या है? अज्ञेय।